जैसे भारत का मुसलमान आज के दिन में इतना थेथर है कि पूरा भारत पठान के चक्कर में पगलाया हुआ है। अल्लाह, पूरा भारत जिधर देखो ले पठान दे पठान ले पठान। अभी मैं विजयवाड़ा हजरत जा रहा था, सैयद साहब किबला स्टेशन पे बैठा हुआ था, दो नौजवान आया और वो हरामखोर मुझसे पूछ रहा है, मौलाना साहब आप पठान देखे हैं? अल्लाह। अब बताइए उस हरामखोर को उसकी हिम्मत देखिए कि आप पठान देखे हैं? मैंने कहा हाँ मैं पठान देखा हूं। काफी खुश हो गया कि आप ही जैसे सेकुलर मौलाना की भारत में का हम लोग देखे। मैंने कहा मैं इजाजत देता हूं तुमको, तुम पठान देखो। काफी खुश हो गया कि आपसे तो 1 महीना पहले मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा, जिस मौलाना से कहते हैं पठान मत देखो, आप ही कह रहे पठान देखो। कहा देखे? मैंने कहा देखो, एक नहीं 100 बार देखो, मगर देखना हो तो मुंबई के पठान को नहीं देखो, बरेली के पठान को देखो, जिस पठान ने कंजुल ईमान दिया, फतवा रज़िया दिया, ओसामुल हरमैन शरीफ दिया। जिंदाबाद। चाचा जा रहे हैं? ऐसे भी टाइम कम बचा हुआ आपके पास है ना? हाँ देखिए उम्र के हिसाब से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को शुक्र है इस उम्र में भी दाढ़ी रखे हुए हैं। बस तकरीर नहीं 2, 4, 5 मिनट आपसे बात करनी है। पहले आप लोगों से बात कर लें, आप लोग बड़े अच्छे हैं। कुर्सी ही लेकर आप 5 मिनट के लिए आ जाइए। आपको अतीक़े मिल्लत का वास्ता है। इतना बड़ा वास्ता देने के बाद कुर्सी लेके क्या लोग अपना घर लेकर के आ जाते हैं। आ जाइए भाई साहब आ जाइए, आप तो बिल्ला लगाए हुए, आपको ज्यादा हक है। आ जाइए हजरत 5 मिनट के लिए जहमत कीजिए। आप इमाम है, इक्तदा तो बेहाजल इमाम कहेंगे तभी मुक्तदी पीछे पीछे। आ जाओ बाबू आ जाओ 5 मिनट के लिए आ जाइए। मेरे बुजुर्ग बड़े भाई माशाल्लाह आ जाइए। आप भी खैनी ठोकते हुए आगे आइए। हाँ कुर्सी लेके सामने नहीं बैठिएगा, किनारे किनारे। हाँ हाँ किनारे बैठिए इन लोग। हाँ उधर बैठिए या उधर बैठिए। आ जाइए माशाल्लाह। आ जाओ भाई, चादर ओढ़े हुए आ जाओ। ओ भाई साहब आगे आ जाओ, कुर्सी लेके नहीं आओगे? आना तो होगा, चाहे आज आइए या कल आइए या हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के आने के बाद आइए, आना तो होगा। एक मतला और एक शेर सुनिए, उसके बाद मैं अपनी जगह पे बैठता हूं। मगर एक बात बताइए, यहां से वहां तक मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर इस्लाम को आपकी जरूरत पड़ जाए और जान देने की जरूरत पड़ जाए तो आप लोग इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं या नहीं? हाथ उठा के बताइए हाँ या नहीं। जो देगा वही। आप लोग से भी गुजारिश, अगर दीजिएगा तब दे सकते हैं माशाल्लाह। तो अभी आपको जान नहीं देना है, आप इस्लाम के लिए थोड़ा सा आगे आकर के दिखाइए तो छोड़ दीजिए। ये लोग जान दे सकता है, देखते हैं आगे आ सकता है कि नहीं। जो आगे नहीं आ सकता वो खाक जान देगा। आगे आओ ना भाई थोड़ा सा। वो देखिए 2 आदमी 2 मजजूब किस्म का है ना। हाँ आगे आ जाओ 5 मिनट के लिए। आ जाओ भाई आगे आओ 5 मिनट के लिए आगे आओ। सलाम होगा उसके बाद आ जाओ मेरे लाल आ जाओ। मैं दुआ करने जा रहा हूँ और अल्लाह ताला आ जाओ मेरे भाई आ जाओ। आपको आपकी अहलिया का वास्ता आगे आ जाओ। या अल्लाह बीवी के वास्ते से अगर नहीं आए, अगर इसमें से कोई होगी तो देखो तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा वास्ता दे रहे फिर भी नहीं आ रहा है। हाँ माशाल्लाह देखिए तो बहुत लोग है भाई है ना,
बहुत लोग हैं पीछे वाले कसम खा के आए हैं कि कयामत क्यों नहीं आ जाए। अब कब आइएगा? जब टर्की वाला हाल होगा तब आइएगा आप लोग। हैं? कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। ये खड़ा हुआ बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? बैठ जाओ। एक मतला और एक शेर आप सुनिए। अगर शेर सही होगा तो दुआ दीजिएगा। हाँ तुम ठोको, तुम लोग तो कम नहीं बर्बाद किए उस्ताद। काफी उस्ताद बर्बाद की। तुम ही लोगों की वजह से जलजला आएगा जब भी आए ना। एक मतला एक शेर। मैं तकरीर करने नहीं, मैं देखने के लिए आया हूं कि बहुत सुनता था कि साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सैयद जियाउल हसन साहब किबला हाशमी ने बहुत काम किया है। वाकई आज इनके काम को देखने के बाद दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया है। और मेरा एक जुमला याद रखिएगा, जो ओरिजिनल सैयद होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो ओरिजिनल सैयद होगा उसमें दो खूबी होगी। एक ये कि वो बखील नहीं सखी होगा। जो ओरिजिनल सैयद होगा दो खूबी होगी। पहली खूबी ये होगी कि वो बखील नहीं सखी होगा, और दूसरी खूबी ये होगी कि वो आला हजरत का गद्दार नहीं वफादार। दो खूबी होगी। और आप क्या कोई शायर इनकी तारीफ करेगा? क्या तारीफ करेगा इनके वालिदत की मिल्लत की? क्या कोई शायर करेगा? चलो थोड़ा मुफ्ती आजम हिंद से पूछते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आप कुछ सैयद साहब लोगों के बारे बताएं। तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, अब पीते हैं तेरे दर का। अगर मैं सही कह रहा हूं तो दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, या अल्लाह अगर वो लोग आगे आ जाएं तो उन लोगों को दो दो बार अपने रसूल का मदीना दिखा दे। इतनी बड़ी दुआ देने के बाद अगर आप लोग नहीं आए तो मैं कहूंगा कि आप लोग महरूम किस्मत है, महरूम किस्मत है। इतनी बड़ी दुआ दिया हूं कि वो लोग अगर आगे आ जाए परवरदिगार तो उन लोगों को दो बार रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। अब आप इतनी बड़ी दुआ देने के बाद पत्थर भी अपनी जगह से हिल जाता है। कौन सा दिल है, कौन सा पत्थर है भाई? क्या सोच कर आए हो? क्या फैजान मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? क्या लेकर जाओगे यहाँ से? मदीना दिखाने की बात आ रही है, फिर भी अपनी जगह से हिलते नहीं हो। क्या हक है तुम लोगों को? सैयद साहब ने आवाज दी, उसके बाद भी टस से मस नहीं हुए। आओ मैं दिखाता हूं कि पीर कैसा होता है, अब मुरीद को कैसा होना चाहिए। छोड़ दीजिए जो सो रहा है, दुआ कीजिए कि सो जाए। देखिए कितनी जल्दी सोने के नाम से वो उठा है। जब उठ गए हो तो जल्दी से आ जाओ, वरना मेरी दुआ फजर से पहले कबूल हो जाएगी तो मुश्किल है तुम्हारे लिए। हाँ,
कैसे लोग बोलते नहीं आएंगे? सिर्फ उधर 3 आदमी बैठा हुआ है, वो भी जरूर आएगा। अल्लाह उन लोगों को भी आने की तौफीक दे। आओ खम्बा वाले आओ, तुम लोग 3 आदमी आओ ना जी आगे। देखिए वो हमको ऐसा देख रहा है जैसे लग रहा है हम अल-कायदा का आदमी है। उर्से अतीके मिल्लत में आने वाला अल-कायदा वाला नहीं होता, वो कायदे वाला होता है। मुसलमान का अजीब हाल है। मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा सैयद जफरुल हसन साहब कुबला, असल रमजान में मुझको लुकमा नहीं मिलता है, जब मिलता है स्टेजे पर मिलता है। मैं तो जान रहा हूं कि ये नजरुल हसन है, मगर मैं देख रहा था कि तस्लीम मदनी साहब को इनका नाम ठीक से याद है कि नहीं है। हमको बताने की कोई जरूरत थोड़ी है। अभी अभी एक नौजवान लड़का जो है मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो एक पुलिस वाले ने उसको पकड़ा। बोला तुम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान हो? का एक सवाल करेंगे, उसका जवाब दे दो तो हम छोड़ देंगे। कहा कीजिए सर। कहा तुम्हारा इस्म शरीफ क्या है? 10 मिनट तक सोचता रहा। कहा सर इस्म शरीफ याद नहीं है, हमको दरूद शरीफ याद है ना। क्या मुसलमान को पता भी नहीं है कि इस्म शरीफ किसको बोलते हैं? हैरत है भाई। अब शेर सुनो, शेर सुनो। मोबाइल से फारिग हो गए हो तो शेर सुनो। मोबाइल रखो यार, हम दूधू टो लेके घूम रहे हैं ना। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि खाते हैं, बोलो जोर से बोलो, जोर से। हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं, अरे नबी भी जिंदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सदके नबी की उम्मत भी जिंदा है, और हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, आप पीते हैं तेरे दर का, के पानी है, के पानी है तेरा पानी, और दाना है तेरा दाना। एक शेर सुनिए, खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी। साकी कहते हैं पिलाने वाले। किसको कहते हैं? पिलाने वाला। हर आने वाला अतीके मिल्लत की बारगाह में यही कहता है कि खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी, चढ़ा हुआ है चढ़ा। आप भी शायरी कीजिए। इतना इतना शायर आया, आपको कोई शायरी सिखलाया? तो जो सिखलाए उसी को बुलाइए आगे साथ से। सैयद साहब, खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, आ तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। जब तक नहीं मिलेगा नहीं जाएगी। एक पीर देखो और एक मुरीद देखो, मुरीद कैसा होना चाहिए। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहा? जोर से बोलो। दिल्ली में है? नहीं, अरे अरे वाह, अरे मस्तान, वाह 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 वाह, आहा, दिल्ली में है। अच्छा चलो उनके पीर का नाम बता दो, 50 रुपया ले जाओ। नारे तकबीर। कोई नारा लगा, नारा लगाओ। पास हो गया, गाने पास हो गया।
कि उर्से अतीके मिल्लत में लोग 12 बजे के बाद जाते हैं। ये मुसलमान सोया हुआ नहीं है, मठियाया हुआ। सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, मठियाए हुए को मेरा बाप ही नहीं जगाना। ये आप लोग सोए हुए नहीं है हजरत, ये फैजान है अतीके मिल्लत का। देखिए ये लोग कैसे हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलते हैं, दिखा दीजिए तो बोल के हाथ उठा के, जोर से जोर से जोर से। देखिए हजरत कैसे कहता है कि नहीं बोलता है भाई, कौन कह रहा नहीं बोलता है, बेवकूफ साहब। बुलवाने का लूर होगा तो लूरे नहीं है तो कहां से बोलेगा रे भाई। बोल दो तो कैसे सुभान अल्लाह बोला जाता, बोल दो तो। देखे 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 कैसे बोलना है, एक मरदार बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। सुनो, महबूबे इलाही के पीर का नाम बाबा फरीद शकरगंज। एक बार महबूबे इलाही से बाबा फरीद ने कहा कि निजामुद्दीन सुनो गौर से, मस्तान इधर देखो, हम तुझे देखे तुम एकदम किसी को नहीं देखना है इधर उधर, है ना। मतलब होले दो, अरे छोड़ो तुम हमको देखो, नहीं तो कभी भी माइक लेके कूद सकते हैं। हमसे बड़ा मस्तान कहाँ मिलेगा, है ना। हाँ तुम हमको देखो, हम तुमको देखे, इधर उधर नहीं देखना वरना मिस कॉल हो जाएगा, है ना। सुनो सुनो गौर से सुनो, क्या कहा महबूबे इलाही से, हजरत निजामुद्दीन से बाबा फरीद ने कि निजामुद्दीन एक लोटा गर्म पानी लाओ वजू करना। एक बार अगर किसी सच्चे अच्छे पक्के पीर के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया, हाथ दे दिया तो जोर से बोलो, दे दिया तो फिर दाएं आगे बाएं पीछे नहीं ताकना। देखो मुरीद को कैसा होना चाहिए। बाबा फरीद ने कहा गर्म पानी करना है, एक लोटा पानी लाओ। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था। वली की बात करते हो, यहाँ रुको एक बात बताते हैं। मैं बहुत छोटा था तो एक साहब मेरे उस्ताद के पास आए, कहा कि फला साहब का इंतकाल हो गया है, आपको जनाजे की नमाज पढ़ानी है। मेरे उस्ताद ने कहा ठीक है पढ़ा देंगे। गए जोहर के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाने, तो मैं भी कहा कि हजरत मैं साथ में चलूं, कहा चलो। गए देखे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। हजरत मेरे उस्ताद जो थे वो पहुंचे, मुसल्ले इमामत पे जाने से पहले जो आदमी उनको कहा था कि आपको नमाज पढ़ाना है, उनसे कहा कि वली को बुलाओ। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा कान में हजरत वली के बारे सुनते थे, आज पहली बार आपकी वजह से देखने का मौका मिलेगा। हजरत ने कहा सब में जाओ। मैंने कहा वली को देखेंगे तो क्या दिक्कत है आप। एक आदमी पकड़ के लाया, हजरत यही वली है। मैं गौर से देख रहा था कि वली इसी को बोलते हैं, मोच सेगा वाहिद गायब, दाढ़ी सेगा जमा गायब। मैंने कहा या अल्लाह ये वली है। आप लोग बोलते हैं वली बड़ी ताकत वाला होता है, बहुत पावरफुल होता है, ना मोछ है ना दाढ़ी है, ये कैसे वली हो गया। कारे बेवकूफ, ये अल्लाह का वली नहीं है, ये मैयत का वली है। मैंने कहा मैयत का वली, अल्लाह इसका क्या पावर है। दाढ़ी नहीं रखा, मोछ नहीं है, सफा चट है, क्या पावर है। कहा पावर है। मैंने कहा क्या पावर है। कहा ये मैयत का वली है, जब तक ये इजाजत नहीं देगा हाफिज है,
मुसल्ले इमामत पे जाकर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। कारी है, मैयत का वली इजाजत नहीं देगा, नमाज नहीं पढ़ा सकता। मुफ्ती है, मैयत का वली इजाजत नहीं देगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा बात समझ में आ गई। कहा क्या समझे? मैंने कहा मुझे कहने दिया जाए कि जब मैयत के वली के पावर का ये आलम है तो अल्लाह के वली के पावर का क्या आलम होगा। जब मैयत का वली इतना पावरफुल होता है तो बोलो अल्लाह का वली कितना पावरफुल। नारे तकबीर। एकदम नारा मत लगाइएगा, अगर लगाना होगा तो इन्हीं लोग लगाएगा, वरना बगैर नारा के काम चलेगा। तो एक पीर देखो, एक मुरीद देखो, कहा निजामुद्दीन वजू करना है, गरम पानी लाओ। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, उस जमाने में हीटर नहीं था, लाइट नहीं थी, मगर पीर ने कहा है पानी लाओ। पक्का मुरीद थे महबूब इलाही, सोचने लगे कहां से गर्म पानी लाए। आपने निगाह उठाई तो देखा कुछ दूरी पर एक घर से धुआं उठ रहा है। अल्लाह। तो आप समझ गए जहां आग होती है वहीं पे धुआं उठता है। गए, आपने दरवाजे पे दस्तक दी, एक औरत निकली, कहा तुम्हारे घर में आग है? कही है। कहा मेरे पीर ने एक लोटा गर्म पानी मांगा है, दोगी? कहा देंगे। सुभान अल्लाह। कहा लाओ। कहा मैं पानी दूंगी, तुम क्या दोगे? महबूब इलाही ने फरमाया मांग। मांग क्या चाहिए, क्या लेगी? कहा दोगे? कहा पीर की बात है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो मुरीद, देखो मुरीद, देखो मुरीद। कहा पीर की बात है, मांग। कहा निजामुद्दीन सोच लो। कहा पानी दे, जो मांगना है मांग। उसने कहा निजामुद्दीन एक लोटा पानी दूंगी, मगर उसके बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाह। दोगे? कहा पीर की बात है, तू एक की बात कर रही है, अगर तू मांगती तो एक लोटा बदले के पानी के बदले अपने पीर के नाम पर निजामुद्दीन दोनों आंखें निकाल कर देते। वाह। कहा ला पानी। कहा दो आंख। अल्लाह अकबर। आज का मुरीद होता, अब पीर साहब कहते एक लोटा गरम पानी लाओ। किसी के घर जाता, आवाज देता, कहता आग है? घर वाले कहते हाँ आग है। का एक लोटा पानी दोगे? घर वाला कहता देंगे, मगर एक लोटा। बैठा बैठा जल्दी, बच्चे को बैठाओ जल्दी से। बैठा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा काला, बैठ जाओ। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। बच्चे होते ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। रात के 1:30 बज रहे हैं, मगर फिर भी एक बुजुर्ग के उर्स के जलसे में ये बच्चे जाते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। गौर से सुनो मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आ रहा हूं तुम्हारे तरफ भी, थोड़ा इंतजार करो। पहले इन लोग से सलट लेने दो। अगर घर व पीर साहब कहते एक लोटा पानी लाओ,
आज का मुरीद जाता घर वाला से कहता एक लोटा पानी दो, घर वाला कहता कि एक लोटा गर्म पानी देंगे मगर तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी। आज का मुरीद क्या करता? मोबाइल का स्विच ऑफ करता जी। पीर साहब इधर से लगा रहे तो उधर से आवाज आती है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। यहाँ पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। मगर देख, वाह वाह। पीरी मुरीदी का रिश्ता बहुत आसान नहीं है। एतमाद करना होगा, भरोसा करना होगा, यकीन करना होगा। कहा दे महबूबे इलाही ने फरमाया ला पानी। का ये पानी है मगर पानी ले जाने से पहले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। का ला चाकू। अल्लाह। चाकू ला के दी, महबूबे इलाही ने यूं मारा। आज हाथ में कोई कहीं पे जख्म होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर कहता ऑपरेशन करना होगा तो आप उसे पहले कहते हैं इसे सुन करो, कहते हैं कि नहीं, इंजेक्शन देके थेथर कीजिए। जैसे भारत का मुसलमान आज के दिन में इतना थेथर है कि पूरा भारत पठान के चक्कर में पगलाया हुआ है। अल्लाह। पूरा भारत जिधर देखो ले पठान दे पठान ले पठान। अभी मैं विजयवाड़ा हजरत जा रहा था, सैयद साहब किबला स्टेशन पे बैठा हुआ था, दो नौजवान आया और वो हरामखोर मुझसे पूछ रहा है, मुआ साहब आप पठान देखे हैं? अल्लाह। अब बताइए उस हरामखोर को उसकी हिम्मत देखिए कि आप पठान देखे हैं? मैंने कहा हाँ मैं पठान देखा हूं। काफी खुश हो गया। कहा आप ही जैसे सेकुलर मौलाना की भारत में कहा हम लोग देखे। मैंने कहा मैं इजाजत देता हूं तुमको, तुम पठान देखो। काफी खुश हो गया कि आपसे तो 1 महीना पहले मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा। जिस मौलाना से कहते हैं पठान मत देखो, आप ही कह रहे पठान देखो। कहा देखे? मैंने कहा देखो, एक नहीं 100 बार देखो, मगर देखना हो तो मुंबई के पठान को नहीं देखो, बरेली के पठान को देखो, जिस पठान ने कंजुल ईमान दिया, फतवा रज़िया दिया, हुसामुल हरमैन शरीफ दिया। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम हो कहां? किस दुनिया में जी रहे हो? अगर अपने पीर को मान लिया है तो मान लिया, बेशक बेशक। मान लिया तो मान लिया। महबूबे इलाही ने कहा ला चाकू। चाकू लाई, आपने यूं मारा, आंख बाहर आ गई। अल्लाह। कहा ले आंख, दे पानी। अल्लाह। कैसा मुरीद थे वो कि पीर के नाम पर आंख देने के लिए तैयार है। और कैसे मुरीद हो कि पीर के जलसे में तुम्हें आगे बढ़ने को कहा जाए, आने को तैयार नहीं हो। अल्लाह। एहसास करो, कहा तुम्हारा एहसास मर गया है। आज कहते हो बुजुर्गों की बारगाह से फैजान नहीं मिलता है। मिलता है मगर तुम्हें लेने का ढंग नहीं मालूम। जी जी बिल्कुल। अब हो सकता है कोई सुबह कहे कि आसिफ इकबाल को तकरीर करने के लिए बुलाया था, तू कह रहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, आले रसूल की तारीफ कर रहा था। कह सकता है कोई काजी फचान की कमी नहीं है, कह सकता है। मगर सुनो, आपने फकीर को देखा है?
अरे देखा है कि नहीं देखा है भाई? जी देखा है। एक दिन मैं भी घर पे था, एक फकीर ने आवाज दी, रोज आता ही है। मैं बाहर से आया, पैसा निकाला, मैंने फकीर को दे दिया। फकीर ने कहा अल्लाह ताला आपके बेटे को सलामत रखे। तुरंत पकड़ लिए ना उसको। मैंने कहा पैसा हम दिए कि मेरा बेटा दिया है? अच्छा बोला दिए तो आप हैं। मैंने कहा रात के जलसे में इनाम सैयद साहब ने 50 रुपया हमको दिया था कि तुमको दिया था या मेरे बेटे को? कहने दिया तो आप ही को होगा। मैंने कहा कमा के हम लाए हैं या मेरा बेटा लाया है? कहा लाए हैं आप। हम बोले तुमको कहना चाहिए अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको सलामत रखे। तुम काहे कह रहे कि मेरा बेटा को अल्लाह सलामत रखे? कहा सुनिए, जानते हैं बहुत तकरीर करते हैं आप, मगर मैं फकीर हूं तो मुझको भी अकल है। मैंने कहा मतलब? कहा मैं जानता हूं कि दुआ बेटे को दूंगा, खुशी उसके बाप को होगी। दुआ बेटे को दूंगा, खुश उसका बाप होगा। तब मुझे कहने दो, अगर फकीर ये जानता है कि दुआ बेटे को दूंगा, खुशी बाप को होगी, तो आसिफ इकबाल जानता है कि जिक्र औलादे रसूल का होगा, खुशी मेरे रसूलुल्लाह को। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक रखिए भी जल्दी से रखिए, रख दीजिए। वरना दुआ करे, रखिए कि दुआ करे हम? रखिए जल्दी से रखिए, रख दो। बाद में ठोकिएगा। आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब मेरा भतीजा हमारी इज्जत नहीं करता है। यहाँ बूढ़े लोग हैं, आप सबसे बुजुर्ग हैं। अगर गलत बोलूंगा तो आप मेरी गिरफ्त कीजिएगा। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइए। अगर घर के बाहर कोई बाप या चचा या कोई गार्जियन अगर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो दियानतदारी के साथ बताइएगा, 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्या सामने से किसी लड़के को गुजरने की हिम्मत होती थी? होती थी? ये बुजुर्ग लोग है, पूछिए। नहीं होती थी। रास्ता बदल देता था, जाओ ना उधर से। कहने ने अब्बा बैठे हुए हैं, चचा बैठे हुए हैं, मगर आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा सामने में खैनी ठोक रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजे को कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। हाँ भाई, गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा है। चचा बैठा है, भतीजा ऐसे ऐसे ठोक रहा है ना। चचा देखा, कहा बेटा क्या कर रहा? कहा खैनी बना है, थोड़ा बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के। आज खैनी ठोक रहा है, कल तुमको ठोकेगा। आज यहाँ बढ़ा रहा ना, कल तुमको बढ़ाइए देगा। कौन बदतमीज बनाया बेटे को? किसने बेअदब बनाया? मैंने देखा भी अल्लामा सैयद ज़ियाउल हसन साहब के बच्चों को बहुत मुअद्दब। मैं इनका मेहमान, हर आने वाला मेहमान 10 बार इस बच्चे ने पूछा होगा मुझसे और अपने बड़े बाप से कि अब्बू आप खाना नहीं खाए, खा लीजिए ना। हजरत बैठे हैं, अब्बू चाय लाए? मुझसे कहा चाय लाए। ये बच्चा क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि ये बाप की तरबियत का नतीजा। बेशक जैसी तरबियत अपने बच्चों को दोगे, वैसा ही आगे चलकर तुम्हारा बेटा होगा। कम खाओ, कम खाओ। 4 रोटी के बजाय 2 रोटी खाओ। उससे अतीक मिल्लत से मेरा ऐलान है।
मत ले जाओ 200 लोगों को शादी में। जी जी बोलिए। मत नाचो शादी में हिजड़ों के तरह। जी जी। ये मुसलमान लड़के नाचने के लिए पैदा हुए हैं, हिजड़ों के तरह शादी में कमर लचकाने के लिए। बंद कर दो 200 लोगों को लेकर के बारात जाना, बंद कर दो शादी में डीजे बजाना, उर्से अतीके मिल्लत से ऐलान बंद कर दो, पटाखा छोड़ना बंद कर दो, नाचना 10-20 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में लिखा पढ़ाओ और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम मिल्लत का जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐलान है कि अगर अतीक मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है तो लड़कियों के बाप को शादी के नाम पर जमीन बेचने से रोक दो। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये पैगाम है उससे अतीक मिल्लत से। क्या पैगाम? इसलिए कि इनका ताल्लुक उस घर से है कि खुद न खाया, अल्लाह खिला दिया सबको। अल्लाह। क्या घराना मेरे। है वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सहाबा के पेट पर एक पत्थर बंधे थे तो रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर। अल्लाह। उनसे अतीक मिल्लत में आने वालों, तुम्हें आहत करके उठना होगा। जिस अतीक मिल्लत में 4 व्हीलर से नहीं, फॉर्चूनर से नहीं, अल्लाह। जिस अतीक मिल्लत में बैलगाड़ी पर बैठकर जी जी। पूरे जिला में मसलक आला हजरत का परचम लहराया है। आज उस इलाके में अगर आला हजरत का नारा लग रहा है तो ये अतीक मिल्लत की नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे अतीक मिल्लत, खानदान हुजूर अतीक मिल्लत, दीवाना हुजूर अतीक मिल्लत, फैजान हुजूर अतीक मिल्लत, शहजादे हुजूर अतीक मिल्लत। नारे तकबीर, जिंदाबाद। इसलिए उर्से अतीक मिल्लत से ये ऐलान किया जाता है कम खाना है मगर बच्चों को ज्यादा बेशक। सुभान अल्लाह। जाहिल नहीं रखना है। बंद कर दो गलत रस्म और रिवाज को और यहाँ से उठो तो तय करके उठो कि तुम्हारे घर से बारात निकले तो तुम दरूदो सलाम पढ़ते जाओ ताकि दुनिया कहे अतीक मिल्लत के दीवाने की। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। पैगाम लो। बहुत तमाशे हो चुके, बचाओ अपने छोटे छोटे बच्चों को। हम अपनी जिंदगी जी चुके 10 साल 20 साल और मगर बच्चों के मुस्तकबिल के बारे सोचो। देखो हजरत महबूब इलाही ने चाकू मारा, आंख निकाल के दे दिया, आंख में पट्टी है, एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी। सिर्फ बताना यह है कि अगर तुम्हारा पीर सच्चा है तो उसके हाथ में हाथ दे दिया तो जोर से बोल, दे दिया तो। अगर हाथ यहाँ दे दिया तो दे दिया, जोर से बोल, दे दिया तो दे दिया, दे। कैसा मुरीद होता है? मारा चाकू, निकाली आंख, कहा ले आंख, दे पानी, आंख रख ली, पानी लेके महबूब इलाही चले। एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। पहुंचे बाबा फरीद के पास, कहा हुजूर
पानी है। आपने कहा निजामुद्दीन आंख में पट्टी का हुजूर, आंख आ गई। जैसे आज आपकी आंख में कोई तकलीफ हो जाए और आप ब्लैक चश्मा लगाते हैं या मोतियां बीन कराए चश्मा लगाते हैं, कोई पूछता है कि ब्लैक चश्मा क्यों लगाए हुए, तो आप क्या कहते हैं? आंख आ गई। ये कहते हैं कि नहीं कहते भाई? जी। महबूबे इलाही झूठ नहीं बोले, वो कहे हुजूर आंख आ गई। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई। वाह, हाय हाय। ये जुमला था बाबा फरीद का। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा निजामुद्दीन मैं भी तो कह रहा हूं कि आंख आ गई। जोर से जोर से जोर से आ गई तो आ गई। हजरत मैं कह रहा हूं कि आंख आ गई। अरे मैं भी तो कह रहा हूं कि आंख आ गई। कहा मतलब? कहा पट्टी हटा, तेरी आंख वापिस आ गई। वाह, महबूबे इलाही पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। तब पुकार के कहा दुनिया वालों फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या आलम है। बेशक, सुभान। पूछा था कि ये मर्तबा आपको कहां से मिला, ये इज्जत कहां से मिली? तब बाबा फरीद ने कहा था कि कौन दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हमें और इन लोगों में फर्क है। जी। हमें और इन लोगों में फर्क है। हम लोग दर वाले हैं, ये लोग घर वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि कौन दे वाह वाह, सुभान अल्लाह। के देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वैसे नहीं, मेरा अकीदा है कि नबी जिंदा है। बोलो मेरे नबी जिंदा। जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी। अगर अकीदा है तो जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठा के कहेगा जोर से, जिसके पास दो हाथ है दो हाथ उठाकर कहेगा, चाहे इधर वाले हो चाहे इधर वाले हो, हमारे साथ कहेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जोर से हजरत सैयद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 बजने वाले हैं, अब फिर भी आपका मजमा बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है अतीक मिल्लत का। वाह। लोग कह रहे थे मजमा बोल ही नहीं रहा है, और अभी तक ये मेरा देखिए बहुत प्यारा शागिर्द है, मटिया है। अल्लाह सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो कोई दिक्कत। आमीन। आपको आमीन कहना चाहिए। आमीन, आमीन। इसको देख रहा है, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। हमारे साथ बोलना है एकदम यहाँ से वहां तक हाथ उठा के बोलो देने वाला है सच्चा। वाह 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 वाह। 1 घंटा मेरा हो गया। मुझको अपना वक्त भी मालूम है और अपनी औकात भी मालूम है, दोनों मालूम है। बस से 2 से 3 मिनट काफी तबीयत खुश हो गई। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर साहिब सज्जादा का काम देखना हो तो अल्लामा सैयद जियाउल हसन हाशमी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इनको और इनके बच्चों की तरबियत। बहुत अच्छी तरबियत दी है।
बेशक। वरना नाम नहीं बताएंगे। एक जगह जलसे में गए थे, उर्स के जलसे में 8 से 9 घंटा का अल्लामा मेरे बड़े भाई अल्लामा नजरुल सर साहब किबला 8 से 9 घंटे का सफर करके भूखे प्यासे गए। साहिब सज्जादा के रूम में गया, सलाम कलाम करके बैठे। एक लड़का आया, कहा कि हजरत इनसे मिलिए, ये मेरे बड़े साहबजादे हैं। बैठे रहे। फिर 15 मिनट के बाद एक तो आया, बोला ये मेरे मझले हैं, ये सझले हैं, ये अझले हैं, ये कंझले हैं। करीब 45 मिनट गुजर गया, खाली बेटे से बौड़ाहा मिला रहा था, चाय वाय कुछ नहीं पूछ रहा था कि बड़े हैं तो ये मझले हैं, तो ये कंझले हैं, तो ये कंझले हैं। तो आखिर में मैंने कहा कि आपके यहाँ कोई गए गुजरे भी हैं? का मतलब मैंने कहा कोई गए गुजरे हैं तो कुछ चाय वाय पिला दीजिए। अरे हम दूर से आए, खिला पिला के खाली बेटवे से मिलाएगा रे बाप है। पीर साहब है, अब बेटा लोग भी एकदम मत पूछिए, जैसे लग रहा था ये पीर नहीं, पीर का बेटा नहीं, पीर का बाप है। अपने बच्चों को हर पीर अगर तरबियत दे अपने बच्चों को तो इनके जैसे तरबियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमानों को पूछे, उलमा को पूछे कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है। एक मर्तबा और कैसे बोलते हैं हमारा नबी, बोल के सुना दिए तो कि देने वाला है सच्चा। अब आखिरी बात, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बस 1 से 1.5 मिनट में एक मैसेज, ज्यादा नहीं, एक मैसेज जरूरी, एक मैसेज, एक पैगाम उर्से अतीके मिल्लत से लेके जाओ। अगर फायदा ना हो तो बंदूक उठाना, और आगे साल मैं आ गया तो मैं मैक पे रहूंगा, मुझको छोड़ के जिसको चाहो गोली मार देना। अल्लाह, ये मैं इजाजत दे रहा हूँ हमको बचा करके। हाँ, एक पैगाम तुम उर्से अतीके मिल्लत से एक पैगाम लेके जाओ, एक पैगाम सिर्फ। आज माए बहने बेटियां कहती है कि हजरत एक ताबीज दे दीजिए, मेरा बच्चा गड़बड़ा गया है। अरे बुढ़िया, बच्चा बाद में गड़बड़ाया है, पहले तुम गड़बड़ाई हो, तुम गड़बड़ाई हो। सैयद जियाउल हसन साहब का बच्चा क्यों नहीं गड़बड़ाया? अतीके मिल्लत का कोई बेटा क्यों नहीं गड़बड़ाया? क्यों नहीं गड़बड़ाया? क्यों? एक मैसेज लो और उस पर अमल करो। लखनऊ में एक मजार है हजरत शामीना रहमतुल्लाह अलैह का। जी, आपकी माँ फरमाती है, गौर से सुनना मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपकी माँ फरमाती है कि जब मेरे बच्चे को भूख लगती तो मैं पहले वजू बनाती, वजू बनाने के बाद अपने सीने से लगाती, और जब तक मेरा बच्चा मेरे सीने से लगकर दूध पीता रहता मैं कुरान की तिलावत करती रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हलचल साहब, दुआ कीजिए इनके लिए, दुआ कीजिए कि पुरआशो माहौल में भी इनकी माँ की दुआ ने इनको इस मंजिल तक, बेशक माँ की दुआ ने इस मंजिल तक पहुंचाया है। हमारे अयूब शबनम साहब चले गए, हाँ, इसीलिए वो जा रहे हैं। हाँ, अयूब शबनम साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। असलम बिलाली नया बच्चा, अल्लाह तरक्की दे। ये हमारे तस्लीम रजा मदनी साहब बहुत अच्छे, बहुत मेहनती हैं, ये भी फूले फले आगे बढ़े ना। तो एक पैगाम मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, आप भी इस पैगाम को आम कीजिए। हर बाप अपनी बेटी से कहे,
हर भाई अपनी बहन से कहे, हर शौहर अपनी बीवी से कहे। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी गौर से सुनो। आज के बाद अगर तुम किसी बच्चे को जन्म दो और वो बच्चा दुनिया में आए और उसको भूख लगे, तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम वजू बना सको, मगर इतना जरूर करना कि जब तुम्हारे बच्चे को भूख लगे, अपनी गोद में उठाना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, तुम कलमा पढ़ती रहना, तुम कुरान की तिलावत करती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार होगा और इंशाअल्लाह मजहबे इस्लाम का भी वफादार होगा। ये चंद बातें थी कि हुजूर साहिबे सज्जादा के कदमों का बोसा लेकर मैं आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इस खानकाह को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, साहिबे सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। इनके बड़े भाई अल्लामा नजरुल हसन को सलामत रखे। अल्लाह साहिबे सज्जादा के तमाम बच्चों को इल्मे नाफे अता फरमाए और खुश मिजाज और खुश अखलाक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम जिंदाबाद। वैसे नहीं, दोनों हाथ को झंडा बना के बोलो इस्लाम, और जोर से इस्लाम। देखिए हलचल साहब किबला, जैसा मैं मजमा बनाकर दे रहा हूं, मेरे बाद जो आएगा उसकी जिम्मेदारी है कि जब तक प्रोग्राम चले इसी तरह मजमा को बनाए रखना है और आपको हिलना भी नहीं है। जोर से बोलो इस्लाम और से अतीके मिल्लत। दोनों का हाथ उठा, काहे नहीं उठा रहा तुम? उठाओ। और से अतीके मिल्लत, और से अतीके मिल्लत, और से अतीके मिल्लत। हजरत अल्लामा सैयद ज़ियाउल हसन साहब किबला, साहिबे सज्जादा हजरत मौलाना नजरुल हसन साहब, मसलके आला हजरत, सामईने मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।